हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित की सैंपल पेपर, जिससे आपकी जो पढ़ाई है उसके लिए 100% यूजफुल हो पाए, हेल्प हो पाए। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना। क्यों भाई? क्योंकि ये कंप्लीट आपके बोर्ड के पैटर्न पर बनाया गया। और आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए देखने वाले हैं। तो और भी ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों मीडियम के लिए। और भाई ये मैथ्स की पेपर है, मीन्स इसमें जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा उसी टॉपिक से ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये कंफर्म है। ठीक है, इसलिए बस ध्यान से देखना, पेन कॉपी लो, जो जो टॉपिक या जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको इस वीडियो के साथ ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या बोला जा रहा है कि खंड आ में सही विकल्प चुनकर लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 90 माइनस 30 का मान होगा बोल रहा है। मीन्स 10 90 माइनस 30, तो 90 में 30 माइनस जब करेंगे तो ये बन जाएगा भाई फाइनली 10 60 अंश, इस तरीके से। तो 10 60 अंश की मान की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? द करड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द 10 90 माइनस 30 विल बी √3। इस तरीके से ये करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गई है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, ठीक है, उस पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसकी आंसर हो जाएगी 2। ठीक है, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन होते हैं, वृत्त पर, वृत्त के अंदर, वृत्त के बाहर। तो जिसके अकॉर्डिंग आंसर्स जो है अलग अलग होंगे। तो आप लोग चीजों को बस समझते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि समाप्त होने पर ही हम उस पैसा को निकाल सकते हैं, तो उसको कौन सा बोला जाता है? तो ये हो जाएगा बचत खाता। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोला जा रहा है? यदि पी ऑफ एक्स 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 हो तो पी ऑफ 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक। क्या बोला जा रहा है कि इफ पी ऑफ एक्स इज पी एफ एक्स इक्वल टू 6s स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1। मतलब पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी फंडा है, आपको x की जगह पे क्या रखते चलना है? 1 रखते चलना है, तब आपकी आंसर आ जाएगी 2। तो इसकी आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि वर्ग समीकरण दिए आपको इस तरीके से x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 के विविध कर। तो विविध कर की फॉर्मूला में आपको क्या कर देना? रख देना है। तो विविध कर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ए बी सी का वैल्यू रखो, फिर आंसर्स आपके कॉपी में आ जाएंगे। तो आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई इसका। ठीक है, फिर क्या इंग्लिश मीडियम वाले क्या देखेंगे भाई कि द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिंपल से डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से वैल्यू रख देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 की हम रिक्त स्थान की पूर्ति पे चले जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 और 6 का तृतीयानुपाती होगा बोल रहा है। तो 12 और 6 का तृतीयानुपाती की बात करें, आपको निकालना पड़ेगा सिंपल से 12 अनुपात 6 अनुपात x, इस तरीके से लिखना है आपको तृतीयानुपाती। तो ठीक है, माना कि तृतीयानुपाती x है करके, फिर आपको इसको 12 अनुपात 6 समानुपात बीच वाले को 2 बार इस तरीके से कर लेना है, तब आपकी आंसर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी आंसर्स हो जाएगा भाई, आप कट करोगे तो 12 एकम 12 और 12 तिया हो जाता है 36। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं। सपोज दैट हमारे पास एक हम ले लेते हैं ट्रायंगल, ये दोनों समरूप है। ठीक है, तो इसकी भुजा कैसा होगा? तो भुजा जो है भाई इन दोनों का होगा, याद रखना, समानुपातिक होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समानुपातिक। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 0 हो तो बिंदु खाली स्थान पर। तो देखो इसमें y वाला 0 है, मतलब ये x अक्ष पर होगा। अगर ये ऐसा दिया रहता सपोज दैट, तो ये y अक्ष पर स्थित होता। क्लियर है? चीजों को समझते हुए चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? एक चर वाले द्विघात समीकरणों के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैव एट मोस्ट 2 रूट्स होते हैं।
ठीक है, तो आप लोग इसको 2 रूट्स लिख लेंगे। फिर 5th वन, किसी वृत्त की व्यास उनकी त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है, तो यहाँ पर डबल लिखेंगे आप लोग। क्लियर है। फिर इसकी सत्य असत्य की बात कर लेते हैं, तो इस पर क्या बोला जा रहा है कि सभी सर्वांगसम जो बहुभुज है, सभी, ये क्वेश्चन आई थिंक टाइप करने में भी मिस्टेक है, सभी सर्वांगसम बहुभुज सर्वांगसम होते हैं, तो सभी समरूप बहुभुज सर्वांगसम होते, इस टाइप से होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर विविध कर के मान शून्य होने पर दोनों मान शून्य, दोनों मूल बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि हाँ भाई अगर डी की वैल्यू 0 है तो उसके मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। फिर बिंदु 3, 4 में भुज 3 है बोला जा रहा है, तो इसको आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद रखना, किसी भी भुजा में भुज कौन है, कोटि कौन है, तो इसको एक इस पॉइंट से याद रखा जा सकता है, किससे भाई, भूको कॉन्सेप्ट से, भूको ट्रिक से। पहला वाला हमेशा भुजा होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, तो भुज इसमें 3 बोला गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला हम कोटि होता है, ठीक है। फिर IV पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर 10, 30 अंश का मान 0 होता है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति टेबल अगर आपको याद है तभी आप बता पाओगे, इसलिए त्रिकोणमिति टेबल के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। 2 क्वेश्चन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ जैसे कि मैं बता दूं आपको, कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि चैप्टर नंबर, ये जो वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 13 तक के लिए क्वेश्चन पेपर सेट किया हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 13 तक का ही हाफ ईयरली में आना है, इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग भी चैप्टर नंबर 13 तक का ही पढ़ लें अभी, और आप अपने स्कूल में जिस चैप्टर तक बोला गया है, आपको हो सकता है किसी स्कूल में आगे गया हो या किसी स्कूल में इससे भी पीछे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग में तैयारी कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस रिकमेंड किया जा रहा है उसको जरूर करेंगे। अगर आपके पेपर हो रखे हैं तब भी आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि याद रखना ये बोर्ड के पैटर्न पर बने और बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना, ठीक है। फिर चलो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट पर, इसमें क्या बोला जा रहा है, बैंक में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर। फिर हम यहाँ से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स के लिए क्या बोला जा रहा है, यदि 8:14 समानुपात 1:28 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है आपको, सिंपल से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। x/14 तो x बटा सीधा उसको लिखोगे 14 बराबर 8/14 इस तरीके से लिखोगे, फिर x/28, ठीक है। फिर 14 एकम 14, 14 दूनी 28। अब इन दोनों का गुणा कर देना, तो 8 दूनी 16 इसको आंसर आपको ले आना है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और भी इसका डिटेल चाहिए, बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग जो है जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा सभी क्वेश्चंस के। इसमें मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस का 1 बाय 1 तो नहीं मिलेगा, बट कुछ क्वेश्चंस के प्रीवियस वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा, जिसमें से आप इसको तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर बदला जा सकता है बट टॉपिक नहीं। जिस चैप्टर से आया, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 5 से, तो 5 से आपको 2 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 3, ये देखो बीच की दूरी ज्ञात करें, तो 2 बिंदुओं की बीच की दूरी है, चैप्टर नंबर 6 से एक क्वेश्चन आना ही है, तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन इसलिए रखा हूं क्योंकि बाकी चैप्टर्स का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये प्रवणता वाला भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर बोल सकते हैं 16 का भी अर्धवार्षिक पर एक पेपर में नहीं आना है, 16 का, तो कहीं ना कहीं से 2 नंबर का आना है ना, तो जिस पार से 2 नंबर का आता है उस पार से 2 नंबर का क्वेश्चन उठाया जाता है, इस चीज़ों को याद रखना। इसलिए हम जो है चैप्टर नंबर 6 से आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं 2 मार्क्स वाले, ठीक है। फिर ये चैप्टर नंबर 9 से आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, वर्ग समीकरण दे रखे 4x की घात 2 - x + 1 बराबर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो इस क्वेश्चन को आपको करना ही है। फिर यहाँ से हमारा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, यदि x - 1 बहुपद p ऑफ x बराबर kx की घात 2 - 5x + 3 का गुणनखंड है, तब k का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। उसी तरह 8वां की बात करें तो 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x हो तो x का आपको मान ज्ञात करना है। तो सेम टाइप से क्वेश्चंस किया गया है इसमें। इसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि चैप्टर नंबर 13 तक का है, कंप्लीट सिलेबस का आपका नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है उन क्वेश्चंस को आप तैयारी ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है। ये 10 तक का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे दोनों मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। आप चाहो तो बना के हमें सेंड भी कर सकते हो, हम आपको चेकआउट करके बता देंगे कि करेक्ट है या
इनकरेक्ट है या आप उसमें और किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, या आप जो भी आप इंस्टा वगैरह में भी आप जुड़े हो तो वहाँ से भी आप बता सकते हो, ठीक है। फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आता है भाई? देखो एक क्वेश्चन तो आता है आपका 6 और 7 पार्ट से 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं पार्ट बता रहा हूँ, कंफर्म उसी पार्ट से आता है। क्या टॉपिक से आएगा वो फिर बताऊंगा। फिर देखना आपका 11 और 12 से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपका 4 अंक वाली क्वेश्चन जो है 4 नंबर वाला क्वेश्चन है 16 पार्ट से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 16 पार्ट से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है 15वां पार्ट से। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है हम 13 तक का देख रहे हैं, तो ये 15वां पार्ट का 4 नंबर और 16वां पार्ट का 4 नंबर, ये दोनों में से ही डबल डबल कर दे। जो जहां से एक एक क्वेश्चन आता था, इस हाफ ईयरली एग्जाम में आपका 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। दोनों में से क्लियर है ना कि किस तरीके से क्वेश्चन सेट होता है या हुआ है करके। तो देखो क्या क्या पूछे जाएंगे। पार्ट 7 से आपको इस तरीके से कोई सा भी टेबल दे देंगे, उसको क्या बनाने के लिए बोलेंगे, आपको आलेख बनाने बोलेंगे 4 मार्क्स के लिए। सिमिलरली आपके इसके अथवा में ये क्वेश्चंस तो करेंगे ही आप, फिर इसके अथवा में आपको इस तरीका से आपको समदूरस्थ की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समदूरस्थ से ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि पिछले ईयर में रेखा का समीकरण से पूछ चुके, तो इस बार ऑप्शन क्या बाकी रह जाता है 4 मार्क्स के लिए, समदूरस्थ। तो इस बार आप समदूरस्थ और आलेख दोनों पढ़ेंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी कर सकते हैं कि x के विभिन्न मानों के लिए x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए जब x और x की घात 2 के मानों के बीच एक आरेख खींचना है, ठीक है। उसका मान कैसा होना चाहिए, -4 से लेकर के +4 तक का होना चाहिए। तो आपको एक ग्राफ बनाना है, इस तरीके से इसकी ग्राफ बनती है, आप लोगों को याद आ रहा होगा तो, ठीक। फिर इसके आर में फिर से समदूरस्थ वाले क्वेश्चन, तो एक आलेख और समदूरस्थ के क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली में भी पूछे जाएंगे और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इस चीज को आप याद मत रखो कि ऐसा करना है आपको। अगर स्मार्ट स्टे करना है तो मैथ सबसे इजी पोर्शन होता है, इसमें क्वेश्चंस इधर उधर नहीं होता। इसलिए आप जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से, टॉपिक किसको बोलते हैं, जैसे कि समदूरस्थ होता, आप कंफर्म करके रखो ना भाई, उसको नंबर बदला जा सकता है लेकिन टॉपिक नहीं। फिर ये प्रमेय, अब देखो चैप्टर 11 और 12 में से तो कोई एक ही क्वेश्चन आना, मतलब एक क्वेश्चन आना था, है ना। लेकिन इसमें क्या है, उसकी वजह से हम 16 पार्ट की बदले भी एक क्वेश्चन इसमें से डाल दिए हैं, तो 2 क्वेश्चन आना है, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन देखेंगे अथवा करके। तो देखो चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लो, देम श्योर है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो PAB वृत्त की छेदक रेखा हो तो वृत्त का A और B पर प्रतिच्छेद करती है तो PT एक स्पर्श रेखा खंड हो, तो तब सिद्ध करना है कि PA × PB बराबर PT²। ये आपका प्रमेय नंबर 13 है। तो प्रमेय नंबर 13 आपको पढ़ लेना है। और आप ये वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रश्न वाले का, एक त्रिभुज ABC में C समकोण है, ठीक है। CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, तब सिद्ध करना है ये वाला A² + BD² + AE का स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नीचे देखते चलेंगे कि आपको क्या करना है उसमें से, ठीक है। फिर आपका इस चैप्टर से अगर ईजी देना हो तब इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की, यहाँ जीव लिखा है, जीवा की जो माप है 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आप देखो यहाँ पर सिद्ध करना है। फिर से प्रमेय, ये प्रमेय नंबर भाई आपका 10। तो कुछ प्रमेय मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा 10, 13 ये प्रमेय आप करके रखें इस बार के लिए, ठीक है। इन्हीं में से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भाई, जिस पार्ट से आएगा वो पार्ट कंफर्म है, अभी भी उसकी पोजीशन क्लियर है। हमारा 15वां नंबर और 16वां नंबर बोर्ड एग्जाम में भी और आपके हाफ ईयरली में भी 5 नंबर वाले दोनों क्वेश्चन होता है, 5-5 नंबर या क्वेश्चन है। तो एक तो आएगा आपका पार्ट 8 से और एक आएगा पार्ट 13 से, ये कंफर्म है ना, यहीं से आपको पूछे जाएंगे 8 पार्ट से और 13 पार्ट से। तो 8 पार्ट से आपको क्या करना है भाई, याद रखना 8 पार्ट से आपको इस तरीके से आवर्ती की क्वेश्चंस कर लेना है और सावधि की क्वेश्चन कर लेना है और साथ ही साथ आयकर की गणना, ये तीनों में से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है। ये देम श्योर है फाइनल एग्जाम के लिए भी, ऐसा कोई आपको नहीं बताएंगे, बट चीज़ों को आप समझ लोगे तो ये आसान होती है मैथ्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्या के लिए दिए, आवर्ती जमा खाता के लिए, उसके और में आपको इस तरीके से आयकर की गणना की क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है, ठीक। फिर आपके जैसे कि मैं बोला हूँ 13 पार्ट से क्या आएगा, 13 पार्ट से भी आपको 3 टॉपिक करना है 5 अंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक। एक तो सबसे पहले चले जाओ अंतःवृत्त पर कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर आपको परिवृत्त करना है और
परिवृत्त के बाद आप क्या कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज। तो ये 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक देम से रह के पूछे जाएंगे, तो आप कम से कम 2 को अच्छे से करके रखो। पूरी की वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप जा करके 1 बाय 1 इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप बोर्ड में एग्जाम में बेटर एक्सप्लेन कर पाओ। इसमें रचना वाला है, बस पेंसिल में ड्रॉ करना रहेगा आपको, तो वो चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 7 की बात करें, अब 17 की बात करें, तो ये 6 नंबर वाले, तो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 2 नंबर से भी 6 नंबर का आ सकता है, 3 पार्ट से भी आ सकता है, 4 पार्ट से भी आ सकता है। ये तीनों पार्ट से 6 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा हो जाती है 2 से और 4 से। तो 2 से और 4 से आपको 6 मार्क्स के लिए करना है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें से एग्जैक्ट नहीं बताना पॉसिबल नहीं, जैसे कि बाकी में बता रहे थे। तो बट क्वेश्चंस को आप जो भी रिकमेंड किया गया निचोड़ सीरीज वगैरह में इस क्वेश्चंस को करके रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है भाई, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, यहाँ पर एक समीकरण दिया है, अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो, तो 2 क्वेश्चंस को एक साथ डाला गया, फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। अथवा आपको इस तरीके से पिवा कीवा पद वाले जो भी क्वेश्चंस कराया गया है, पिवा कीवा वाला S1 S2 वाला क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करेंगे। फिर फाइनली हम देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो की 6 मार्क्स वाला त्रिगोनोमेट्री से। तो त्रिगोनोमेट्री से ये क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज याद रखना, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस सेट में नहीं डाला जा सकता, एक सिंपल पेपर में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इन क्वेश्चंस को तो करेंगे, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट आपको बताया गया उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो इसके देखो, ये चैप्टर नंबर 9 आएगा और उसके और में चैप्टर नंबर 10 की एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो यूजफुल 100% श्योर है कि तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और ये यूजफुल एक बार ऐसा होगा कि एक बार इसका प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ रिजल्ट आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।